हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववादी? घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये. की मला देवळात घंटा बडवणारा हिंदू नको आहे, मला अतिरेक्यांना बडवणारा हिंदू पाहिजे. आपके हाथ में जो गदा है वो हनुमान जी की नहीं बल्कि दुर्योधन की गदा है. जो हनुमान चालीसा का विरोध कर रहे हैं वो लोग हैं न्यू सेक्युलर, और इन न्यू सेक्युलर लोगों को वो हिंदू है ये एहसास दिलाने वाले अगर कोई है तो वो राज साहब ठाकरे हैं. और अभी न्यू सेक्युलर होने के बाद कितना भी हिंदू हिंदू चिल्लाए, मुझे लगता है जो बूंद से गई वो हौद से नहीं आती. एक मुद्दा मी मुद्दामून सांगेन की जे आता आम्हाला हिंदुत्व शिकवत आहेत त्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे काय तुम्ही हिंदुत्वासाठी केलेलं आहे. ज्या वेळेला बाबरी पाडली गेली होती तेव्हा सुद्धा तुम्ही बिळामध्ये लपला होतात. ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी के सुपुत्र को हनुमान चालीसा में देशद्रोह नजर आता है और दादागिरी नजर आती है, और फिर उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कि हमारा हिंदुत्व गदाधारी हिंदुत्व है. नहीं उद्धव जी, आपका हिंदुत्व गदाधारी नहीं इच्छाधारी हिंदुत्व है. कि हनुमान चालीसा पर तो आप सेडिशन का केस लगा देते हैं, परंतु अवैध रूप से लाउडस्पीकर लगाकर जो अजाने बजाते हैं उन मस्जिदों पर कार्रवाई करने से कतराते हैं. तो 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ 70 साल हो गए, इस तरह का जो विवाद, धार्मिक उन्वाद, ये पहली बार हो रहा है देश में, चाहे महाराष्ट्र हो या दूसरे राज्यों में. तो ये तो कराया जा रहा है जानबूझकर ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके. तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व पर बड़ा बयान. मुंबई में कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने बाबरी मस्जिद गिराने का दावा करने वाले शिवसैनिकों को गदाधारी हिंदुत्ववादी बताया और बाकियों को क्या कहा? घंटाधारी हिंदुत्ववादी. लेकिन जिस शिवसेना की पहचान ही उसके आक्रामक हिंदुत्व को लेकर रही हो, उसे ऐसी बयानबाजी की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब अगर आप बीते कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखेंगे तो उसमें मिलेगा, जहां आप देख रहे हैं लगातार कि महाराष्ट्र की राजनीति लाउडस्पीकर पर अजान, हनुमान, हिंदुत्व और कई धार्मिक प्रतीकों के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है. मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बाद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी और बीजेपी नेताओं पर हमलों से राज्य की राजनीति में उबाल है. लेकिन शिवसेना के इस तेवर की असली वजह है राज ठाकरे की सियासी चाल. जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया इस महीने की शुरुआत में, वो आक्रामक हिंदुत्व की राह से बीजेपी के करीब जाते दिखाई देते हैं. राज ठाकरे अजान मुद्दे पर लाउडस्पीकर हटाने की धमकी हो, अक्षय तृतीया पर महाआरती की अपील हो और रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने का ऐलान कर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति को में खलबली मचाई है. राज ठाकरे की इस राजनीति के बाद शिवसेना की प्रतिक्रिया को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं. सवाल यह है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का चैंपियन बनने की क्या होड़ लगी हुई है? क्या कांग्रेस और एनसीपी उद्धव के गदाधारी हिंदुत्व वाले बयान से सहमत हैं? क्या हिंदुत्व पर राज ठाकरे के आक्रामक रुख से शिवसेना डर गई है? क्या राज ठाकरे से बीजेपी की बढ़ती नजदीकी बड़ी वजह है? क्या हिंदुत्व की राह छोड़ने के बीजेपी के आरोप से शिवसेना इस वक्त बौखलाई हुई है? ये वो सवाल है जो हम पूछेंगे. कई खास मेहमान हमारे साथ हैं. बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं, एमएनएस का पक्ष रखने के लिए वागीश सारस्वत हमारे साथ हैं, उमेश पाटिल एनसीपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं. लेकिन मेरा पहला सवाल राजपुंज जी आपसे है, शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है, और सवाल आपसे ये है, जिस हिंदुत्व की पिच पर आपको घेरना चाहती थी बीजेपी, लाउडस्पीकर पर अजान, हनुमान जन्मोत्सव पर कार्यक्रम, हनुमान चालीसा, कहीं आप बीजेपी की ही सियासी चाल में तो नहीं फंस गए? अदिति जी देखिए, ये पूर्व में हमारे साथी रहे हैं और मैं बड़ा ही इनकी ये जो बैटिंग है उससे बड़ा ही अचंभित हूं कि मतलब किस प्रकार से कहां तक ये जाएंगे. और लगभग 2.5 साल से इनकी
ऐसी ऐसी चीजें हैं, पूरा देश देख रहा है, जो केंद्र बिंदु महाराष्ट्र को ये बना के बैठे हैं, जहां पर आज महाराष्ट्र को इन्होंने एक अपनी पिच बनाई है और वहां पर रोज कोई ना कोई नया प्लेयर कहीं ना कहीं से लाके बैटिंग करवाते हैं। और आप देख रहे हैं कि रोज एक नई ये प्रक्रिया पे शुरू हो जाते हैं। प्रेम शुक्ला जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं पिछले 2.5 सालों से क्या कर रहे हैं और इनको बिल्कुल हर चीज से ज्ञात है, इनको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल जो चाहते थे इनके मुंह से अभी पीछे सबने सुना है, जो इन लोगों ने बोला है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए। तो मतलब सब समझ रहे हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगवाने के लिए जो ये हथकंडे अपना रहे थे लगभग 2.5 सालों से, ये हथकंडे अपना रहे थे। इनको ये लग रहा था कि जो 56 लोग हैं, जो 56 लोग हैं वो 105 को कैसे विपक्ष में लेके बैठे। ये असली इनके पेट में दर्द रहा है और जो आज पूरा देश देख रहा है, सबके सामने ये चीज है। कभी ये कुछ ले आते हैं, कभी नवनीत राणा की बात करते हैं, कभी ये राज ठाकरे जी को सामने लाते हैं। ये सब जो है ये पिच के ऊपर ये बैटिंग कर रहे हैं, ये पूरे देश में इनको जान लिया है। और प्रेम शुक्ला जी इस बारे में बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। रात को इनके कुछ लोग प्रेम शुक्ला जी से भी जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले उमेश पाटिल, ये जो गदाधारी हिंदुत्व की बात कर रही है शिवसेना, उद्धव ठाकरे, आप उससे सहमत हैं? उसे एनसीपी का समर्थन है? देखिए, शिवसेना अपनी भूमिका रखती है और शिवसेना का अपना विचार है। हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा होती है और उस विचारधारा के तहत आप मिलकर सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह पीडीपी जैसे पाकिस्तान का पक्ष लेने वाली पार्टी की तो साथी नहीं है शिवसेना। शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी है और शिवसेना जो है वो भी देशाभिमानी है। उनका पार्टी का एजेंडा जो है वो हिंदुत्व का एजेंडा है और हम हिंदुत्व को नकारते नहीं है। हम भी खुद हिंदू है और हिंदू होने का हमें भी गर्व है और हमें भी अभिमान है। अच्छा, लेकिन तो आपकी सहमति है इस गदाधारी हिंदुत्व को? एनसीपी की सहमति है, शरद पवार का आशीर्वाद है? हिंदुत्व, देखिए, हिंदुत्व किसी धर्म का द्वेष नहीं करता, किसी दूसरे धर्म के ऊपर हमला करने की बात नहीं करता, किसी दूसरे धर्म के अपने धर्म का पालन करने का विरोध नहीं करता। हिंदुत्व जो है सबको समाने वाला जो है वो धर्म है, वो सहिष्णुतावादी है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का सर बाबरी मस्जिद, सर सुन लीजिए ना, बाबरी मस्जिद गिराने का श्रेय जो पार्टी ले रही है आप उसके साथ है ना? बाबरी मस्जिद गिराने का श्रेय की बात नहीं है। बाबरी मस्जिद गिराने के पीछे जो षड्यंत्र रचा गया, देखिए, हम महाराष्ट्र में अलग तरह की मैं जानती हूँ आपको सरकार चलानी है, सत्ता की अपनी मजबूरियां होती हैं, पर कम से कम जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उन पर तो जवाब दीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको जो सूट करेगा वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे और दूसरा आप कहेंगे वो तो बड़ी साजिश थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। आपके तो जो तीसरे अलाए हैं कांग्रेस पार्टी, वो तो यही फर्क समझाते हैं राहुल गांधी की असली हिंदू कौन है और नकली हिंदू कौन है। देखिए, मैंने जो कहा अभी कि शिवसेना की अपनी अपनी एक विचारधारा है और हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा होती है। महाराष्ट्र में जिस तरह क्रेडिट लेते हैं बाबरी मस्जिद गिराने का आपके साथ है या नहीं है? नहीं, बाबरी मस्जिद गिराने के पक्ष में हम नहीं है। इसलिए नहीं है कि उस गिराने की वजह से ये पूरे देश में जो दंगे हुए, वो दंगे की वजह से आप उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन फिर भी आप उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, ठीक है। वागीश सारस्वत ये कह रहे हैं आप बीजेपी के प्लेयर हैं। शिवसेना को भी आपने कहते हुए सुना, राजपुंज ने कहा बीजेपी के प्लेयर हैं आप, राज ठाकरे। अरे ठीक है, लेकिन कल उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि बाबरी मस्जिद उन्होंने गिराई, तो एनसीपी वाले उनसे अलग क्यों नहीं हो जाते? टीम तो उन लोगों ने बनाई है ना, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की टीम है। हमारा अभी तक किसी से गठबंधन नहीं हुआ, हम किसी की टीम नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अकेली चल रही थी, अभी तक अकेली है, किसी से गठबंधन का कोई प्रस्ताव नहीं आया है, अभी तक कहीं कोई गठबंधन नहीं हुआ है। गठबंधन आपका है बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों के साथ, एनसीपी वाले पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाली पार्टी के साथ आप अलायंस में थे कश्मीर में, तब कहाँ गई थी आपकी देशभक्ति? सारस्वत बोल रहे हैं सर, प्रेम शुक्ला जी तो भी बोलेंगे, उनको तो भी मैंने मंच ही नहीं दिया सर। उमेश पाटिल पहले जरा समझ लीजिए कौन क्या बोल रहा है। उमेश पाटिल जरा पहले समझ लीजिए। इस प्रकार के फैसले लेंगे, हमारे बारे में हमें बताएंगे हमें क्या करना है, ये हमारे को शिक्षा देंगे, मुझे यही समझ नहीं आ रही।
ये पहले तो ये अजीब जी से हरकतें कर रहे हैं। पहले तो आप तय कर लीजिए, आप तय कर लीजिए, आप पहले तय कर लीजिए बाबरी मस्जिद तोड़ने के पक्ष में है कि नहीं है। उमेश पाटिल, पहले आप तय कर लीजिए आप बाबरी मस्जिद तोड़ने के पक्ष में है कि नहीं है। आप शिवसेना का साथ दे रहे हैं, उसके साथ सरकार में बैठे हैं। कल ही आपके मुख्यमंत्री ने कहा, गर्व से कहा कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी। ये नए सेकुलर हुए हैं, आपके साथ ही नए सेकुलर हैं उमेश पाटिल जी। भाई साहब आप बताएंगे क्या? हाँ बिल्कुल बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है आपको क्या करना है तो हम बताएंगे। अगर सरकार को नहीं पता है उसे क्या करना चाहिए तो हम बताएंगे, क्योंकि हम विपक्ष हैं, हम बताएंगे कि आप कहां गलत कर रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य, एक जिम्मेदार विपक्ष का कर्तव्य है। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अगर आप चूकेंगे तो हम आपको एक बार नहीं बार बताएंगे कि आपको क्या करना है। आप अगर गलत करेंगे तो हम आपको रोकेंगे, हम आप पर दबाव बनाएंगे, हम आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे, हम आपके खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे, हम विपक्ष को एकजुट करेंगे, हम आपको एक बार नहीं बार समझाएंगे, हम ही आपको रास्ता दिखाएंगे। अगर सरकार कहीं भटकेगी, अगर सरकार ठीक से नहीं चलेगी, अगर सरकार अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाएगी तो हम उसे रास्ता दिखाएंगे। लोड शेडिंग महाराष्ट्र में हो रही है, 10-10, 15-15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। महाराष्ट्र सरकार कहां सोई पड़ी है? लोड शेडिंग की चिंता नहीं है महाराष्ट्र सरकार को। इस बात को एक्सेप्ट करके आप बैठे भागेश जी प्लीज नए सेकुलर बने आप कार्यक्रम प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं सवाल का जवाब लूंगी ना सर, उनसे सवाल का जवाब लूंगी सर प्लीज। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं राज ठाकरे हो, नवनीत राणा हो, सब आप ही के मोहरे हैं जी। आप महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लाना चाहते हैं, आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वहां पर 3 दल मिलकर सरकार चला रहे। देखिए, लाचार श्री इतनी लाचारी के बाद किसी तरह मुख्यमंत्री बने हैं तो उनसे अपेक्षा है कि लाचार श्री अपनी लाचारी को जारी रखते हुए कम से कम राजद्रोह हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, इतनी तो समझ विकसित कर ही ले। लाचार श्री जो कहते थे कल तक, उनके पिता के सब जमाने से लेके कल तक श्रीमान लाचार श्री कहते थे कि सड़कों पर नमाज बंद होनी चाहिए। लाचार श्री थूक कर चाट लिए, अब नमाज का विरोध नहीं कर रहे हैं, सड़कों पे नमाज पर उनको प्रसन्नता हो रही है। ये लाचार श्री कल तक कहते थे कि लाउड स्पीकर से अजान नहीं होना चाहिए। ये लाचार श्री आजकल अजान सुन रहे हैं, लेकिन लाचार श्री कह रहे मेरे पास गधा है। अरे साहब, आपके पास गधा है तो नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम के साथी के साथ दाऊद इब्राहिम के मोहरे को जेल में जाने के बाद भी आप अपने मंत्रिमंडल में रखते हैं। अदिति जी ये क्या हो रहा? मैं तो किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। मुझे लगता है कि आपका शो आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मैं अब चुप हो जाता हूँ। अदिति जी के कंट्रोल में उनका शो नहीं है, सॉरी। प्रेम शुक्ला जी, मेरे कंट्रोल में मेरा शो है या नहीं उसके बारे में आप बात ना करें, आप अपने मुद्दे पर बात तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं किसी के बीच में बोल रहा था। हाँ तो सर आप बोलिए ना, अपनी बात रखिए। तो कैसे बोलूं मैं? वो चीखते चिल्लाते रहे। मैं यहाँ मछली बाजार में तो आया नहीं हूँ, मैं जी न्यूज के सोने आया हूँ। ये कोई मछली बाजार तो है नहीं। अगर यहाँ मछली बाजार ऐसा माहौल है, सर ये मछली बाजार नहीं, आप अपनी बात रखें, आराम से रखें सर, आराम से रखिए। नहीं तो चिल्लपो मचवाना है तो मैं दूसरों में मैं भी चिल्लाता। आप मुझे ही समझा रही, धमका रही है। धमकाने की बात आप करते होंगे सर, धमकाना मेरा अंदाज नहीं है सर, प्लीज निजी हमले मत कीजिएगा सर। आप मुझे धमका रही हैं। धमकाने की बात नहीं है, आपको बात रखने के लिए बुलाया है, बात रखिए सर। ठीक है सर, अगर आपको बात नहीं रखनी तो सर ये आपकी चॉइस है, आपको कोई मजबूर थोड़ी कर सकता है अपनी बात रखने के लिए, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता अपनी बात रखने के लिए। वागीश सारस्वत जी, राज ठाकरे पर बार बार ये आरोप लग रहा है कि जी उस सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। लेकिन अगर एक पैनलिस्ट अपने कोई बात कहना चाह रहा है तो उसको मौका मिलना चाहिए। अगर कोई एक पैनलिस्ट बार सर यहाँ पर किसी की आवाज नहीं दबाई गई है, किसी की बात यहाँ पर दबाने की कोशिश नहीं की गई है सर। और एक और बात सर, आप सब लोग आकर मॉडरेटर को ही डराने धमकाने की कोशिश करने लगते हैं सर, दिस इज नॉट राइट। आप अपनी बात रखिए सर, और मॉडरेटर को ये मत बताया कीजिए कि क्या करना है क्या नहीं सर। अपना शो व्यवस्थित तरीके से चले। हाँ सर, आप मत बताइए मुझे कि मुझे क्या व्यवस्थित तरीके से करना है और क्या नहीं। आपको अपने मुद्दे पर बात रखने के लिए बुलाया, मुद्दे पर बात रखिए सर, आप मुद्दे पर बात रखिए प्लीज।
आप सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। सवाल आपको बी टीम बताया जा रहा है बीजेपी की, तो हम जवाब देंगे। सबसे बड़ा आरोप लग रहा है ये। राज हैं? ठाकरे सब कुछ बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त लड़ाई हिंदुत्व पर हो रही है। हमारा बीजेपी के साथ कोई हिंदू वोटों की लड़ाई है। ना खुला समझौता है ना छुपा समझौता है। हम स्वतंत्र पार्टी हैं, हम अपना निर्णय लेकर के स्वयं चलते हैं। हमने अपना आंदोलन स्वयं खड़ा किया है। अगर किसी को हमारा मुद्दा पसंद आ रहा है और हमारे साथ खड़ा हो रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम किसी की ना ए टीम है, ना बी टीम है, ना सी टीम है। ये टीम वीम बनाना हमको आता नहीं है। हमें इंडिपेंडेंट बैटिंग करना आता है और हम महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छी तरीके से अपनी पार्टी को चला रहे हैं, अपने मुद्दे रख रहे हैं। राज ठाकरे स्वतंत्र तरीके से अपनी बात कहते हैं। उन्होंने हनुमान चालीसा का मुद्दा सिर्फ इसलिए उठाया कि लाउड स्पीकर एक सामाजिक समस्या बन चुका है। उस सामाजिक समस्या को अलग अलग लोगों ने उसको धार्मिकता से जोड़ने की बात की, हिंदू और मुसलमान से जोड़ने की बात की, जबकि ये ना हिंदू का मुद्दा है ना मुसलमान का मुद्दा है। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा है ही नहीं। हालांकि ये सवाल उठ रहा है कि आप हो, बीजेपी हो, एमएनएस हो, ये हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं। हिंदुत्व ये जो हिंदू वोट बैंक है उसके लिए लड़ रहे हैं। ये मुद्दा हिंदुत्व का है ही नहीं ना। सर सुन लीजिए ना, जवाब में राजपुंज से ले। आदित्य जी, ये सामाजिक समस्या, इसको समझना पड़ेगा। ये सामाजिक समस्या, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है सर, ये आपका वर्जन है। ठीक है राजपुंज। राजपुंज की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। उमेश पाटिल, एमएनएस कह रही है कि ये तो एक धार्मिक मुद्दा है ही नहीं, ये तो एक सामाजिक मुद्दा है। उस मुद्दे का हम उठा रहे हैं। दिक्कत क्या है? देखिए अगर ये सामाजिक मुद्दा है और ये ध्वनि प्रदूषण से लेकर मुद्दा है तो उन राज ठाकरे जी को सिर्फ अजान के बारे में नहीं, तो हमारे जो अलग अलग जो यात्राएं होती है, अलग अलग जो उत्सव होते हैं, जो जयंतियां होती है, उनमें जो लाउड स्पीकर लगता है उससे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उससे जो ध्वनि प्रदूषण होता है, और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया 2005 साल में या 2000 का जो हमारा कानून है उससे रिलेटेड, उसका जो उल्लंघन करते हैं हर एक के बारे में, हर धर्म में अलग अलग तरीके से लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, अलग अलग फंक्शन में लगाए जाते हैं, उससे नॉइज पोल्यूशन होता है और उसी लाउड स्पीकर की वजह से बहुत से लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। वो सभी के बारे में अगर उन्होंने कहा होता तो अलग बात है। उन्होंने सिर्फ अजान के बारे में कहा। अजान जो है वो उमेश पाटिल जी सभी के बारे में कहा है, ये सिर्फ अजान का मुद्दा नहीं है। उमेश पाटिल जी सबके बारे में मैं अभी बोल रहा हूँ ना, आप रखिए अपनी बात। आप जब रखेंगे तो आप रखिए, मैं अभी बोल रहा हूँ। आप एक बात, हनुमान चालीसा हम भी अपने घर में पढ़ते हैं। ये कोई सार्वजनिक, ये देश में सिर्फ एक अलग तरह का सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए और वोटों के पोलराइजेशन के लिए बीजेपी का बनाया हुआ एक एजेंडा है और उस एजेंडे का एक पार्ट है राज ठाकरे। ये अभी जो है, ठीक है, बाकी सारस्वत 30 सेकेंड्स। बाकी सारस्वत 30 सेकेंड्स। सामाजिक माहौल खराब करने का काम एनसीपी कर रही है। उमेश पाटिल जी, राज ठाकरे जी ने हमेशा कहा है कि ये सिर्फ अजान का मुद्दा नहीं है। अपने धर्म की प्रार्थना को अपने घर में कीजिए, सड़क पर लाने की जरूरत नहीं है। वो चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का, किसी का भी हो, उसको बाहर सड़क पर लाने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 15 दिन की, साल भर में 15 दिन की इजाजत दी है। सिर्फ 15 दिन के लिए आप परमिशन लेकर के लाउड स्पीकर बजा सकते हैं, लेकिन मस्जिदों में 365 दिन 5 बार बजता है। कितनी मस्जिदों ने परमिशन ली है? सीधा सा मुद्दा है। आप वो बताने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के नियम जो है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, उसको आप पालन करने के लिए तैयार नहीं है। कल आपके गृह मंत्री ने सर्वदलीय मीटिंग में वो गाइडलाइन बताई कि नहीं बताई? आप थे कि नहीं थे? अगर आपका गृह मंत्री ये कह रहा है कि ये गाइडलाइन का पालन होना चाहिए, तो आपको उसको स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? एक सोशल प्रॉब्लम है, उसको सोशल तरीके से सुलझाने में सरकार आगे नहीं आएगी तो कौन आगे आएगी? ठीक है सर, जवाब लीजिए। बनाने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी में भी मुस्लिम है, हमारे मित्रगण में भी मुस्लिम है। ये जोर जोर से जो बोल रहे हैं, ये जो जोर जोर से एमएनएस के हमारे मित्र बोल रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये कर क्या रहे हैं। इन्हें आप ही नहीं मालूम, इनको इस समय जो इस पिच के ऊपर बैटिंग करने के लिए बुलाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ये पिच के ऊपर जो बैटिंग करना चाहते हैं, इनको पता ही नहीं है बॉल कहां से आएगी और कहां जाएगी। लेकिन इस समय मैं यही कहना चाहता हूं, जो ये लोग हिंदू मुस्लिम का जो विवाद पैदा करके हैं इन्होंने इस देश के अंदर, ये बार बार कोई ना कोई नया मुद्दा खड़ा करते हैं और इस प्रकार से वे विवाद पैदा करते हैं। और इसके अलावा चलिए, मुझे आप सभी को यहीं पर रोकना पड़ेगा। बागी सारस्वत, उमेश पाटिल और राजपुंज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.